नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। अपन कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिससे संबंधित अपना जो नया जो लास्ट पार्ट आता है, इसके अंदर दो जो आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको एक बात बता दें कि इससे पहले अपने कोशिका के बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस वीडियो से पहले कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उनके बारे में जो वीडियो वो जरूर देखें। उनके लिंक आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो बेसिक रूप से जो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप होता है, इसके अंदर अगर होता है तो बहुत ही सिंपल सा आराम से अपन कर देंगे। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब भी क्या होता है। प्रो का मतलब होता है आपका यहाँ पे प्रारंभिक। प्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब होता है अल्प विकसित, ऐसी कोशिका जिसके अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक कैरियोन। कैरियोटिक का मतलब होता है यहाँ पे कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है यहाँ पे केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसका जो विभाजन है वो उसके केंद्रक के आधार पर किया जाता है। जिस कोशिका का केंद्रक अल्प विकसित होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिस कोशिका का केंद्रक विकसित प्रकार का होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। तो यहाँ पे अपन बेसिक सा अंतर अगर देखें तो सबसे पहला अंतर यहाँ पे यही मिलता है आपको कि ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित होता है वो तो कौन सी कोशिका मिलेगी आपको, प्रोकैरियोटिक। और ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सुविकसित मिलेगा वो कैसी मिलेगी आपको, यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं आपकी। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसे प्रोकैरियोन या इसी को क्या कहते हैं, आध केंद्रक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं भाई, प्राक केंद्रक भी कहा जाता है। अलग अलग केंद्रक अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसके आध केंद्रक बोलते हैं, प्राक केंद्रक बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोकैरियोन के नाम से अपन जानते हैं इसको। फिर बात करते हैं इसकी साइज क्या होती है। तो सीधी सी बात है, इन कोशिकाओं की साइज है वो बहुत ही छोटी होती है। आप इसको कभी भी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देखा जा सकता। इनके लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है भाई, माइक्रोस्कोप जो होता है हमेशा आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और इनको क्या करते हैं, नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। जैसे आप किसी भी पक्षी के अंडे की बात करते हैं तो अंडा हमेशा एक कोशिका होता है और वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, तो उसको आप आसानी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन इनको आप हमेशा किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप की इनके लिए आवश्यकता होती है। फिर दूसरी बात आती है सेल वॉल की। देखिए दोस्तों, बेसिक रूप से अगर देखें तो सेल वॉल है वो सामान्यतः प्रोकैरियोटिक के अंदर बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन पाई किसका गुण है अगर बात करें तो वो किसका गुण होता है, सामान्यतः वो किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। और प्लांट सेल किसके अंदर होती है, यूकैरियोटिक के अंदर होती है। विकसित प्रकार की जो कोशिका भित्ति है, या एक तरीके से अपन देखें तो विशेषता जो कोशिका भित्ति की होती है वो सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका की होती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है दोस्तों पादप जगत का जोकर। जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जोकर की उपाधि इसको दी जाती है कि पादप जगत के जोकर के रूप से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाएगा यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका है या इसे माइकोप्लाज्मा जो है उसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर ये नहीं पाया जाता, लेकिन बाकी के अंदर ये क्या है, प्रेजेंट मिलेगा आपको, सभी के अंदर मिलेगा। बाकी के जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल जो होती है, जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं तो जंतु कोशिका के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सामान्यतः इसकी अलग अलग संरचनाएं बनती है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर अंतर्वलन जो होते हैं, आपके इनफोल्ड जो होते हैं, उनके कारण क्या बनती है, इसमें कोशिका झिल्ली बनती है, और उस कोशिका झिल्ली को मीजोसोम के रूप में जाना जाता है। वैसे ही यूकैरियोटिक के अंदर अगर अपन देखें तो सामान्यतः जो कोशिका झिल्ली मेम्ब्रेन जैसी एक संरचना बनती है वो बहिर्वलन से, जैसे कवक वगैरह के अंदर बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, लिमोसोम के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, तो ये उसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। फिर बात आती है यहाँ पे कैप्सूल। कैप्सूल की बात करते हैं तो जो सामान्यतः जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बाह्य कोशिका भित्ति है उसी को क्या कहा जाता है, कैप्सूल की उपाधि दी जाती है, उसी को कैप्सूल कहा जाता है। ये किसमें पाया जाता है भाई, बैक्टीरिया की है उसी के अंदर पाया जाता है। बाकी की यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे।
तो कैप्सूल भी एक विशेष प्रकार की जो संरचना होती है, एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। फिर बारी आती है आपकी मेम्ब्रेन वाले जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका युक्त, आपके झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग होते हैं वो भी किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त सारे के सारे कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आपके प्रेजेंट मिलेंगे। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, आपने लवक के बारे में पढ़ा था, आपने प्लास्टिड, लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका है, लाइसोसोम है, इनके बारे में, रिक्तिका के बारे में पढ़ा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। फिर अपन केंद्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने की थी कि केंद्र के आधार पे इनको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। इसके केंद्र को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोन या आद्य केंद्र या प्राक केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसका केंद्र कैसा होता है, अल्प विकसित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्र कैसा होता है, भाई सुविकसित प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं क्या झिल्ली रहित कोशिकांग, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग तो नहीं पाए जाते, लेकिन क्या झिल्ली रहित कोशिकांग तो इसमें पाए जाते हैं। तो इसके अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम भी कौन से प्रकार के, 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें देखने को मिलते हैं। जबकि आपका एक झिल्ली रहित कोशिकांग और होता है आपका सेंट्रोसोम, तारकाय होता है, लेकिन वो तारकाय राइबोसोम आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है और तारकाय भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे आपके छोटे कोशिकांग जो देखने को मिलते हैं वो भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम दोनों के दोनों इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों 70S प्रकार के राइबोसोम की सब यूनिट होती थी आपकी 50S और 30S, जबकि 80S वाले की कितनी होती है, 60S और 40S, वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर बात आती है कि जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। इनका जीवद्रव्य अविभेदित होता है, मतलब एक कोशिका के अंदर अगर जीवद्रव्य तो एक तरीके से एक ही जगह पर रहेगा, विभेदित प्रकार का आपको देखने को नहीं मिलेगा, अविभेदित प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पे ये डिवाइडेड होता है, विभेदित होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका की अगर बात करते हैं, केंद्र के अंदर इसको क्या कहा जाता है, भाई केंद्र द्रव्य कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म की उपाधि दी जाती है। जबकि कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यानी जीवद्रव्य है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के अंदर बढ़ता है अलग अलग जगह, लेकिन इसके अंदर क्या अविभेदित होता है, एक ही जगह पर आपका इसका प्रोटोप्लाज्म मिलेगा सारा का सारा। फिर बात आती है कि श्वसन की क्रिया है, उससे संबंधित कोशिकांग इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग को क्या बोलते हैं, भाई मीजोसोम्स कहा जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो अपनी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, भाई क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हरित लवक है वो क्लोरोफिल का काम या आपकी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जबकि यहाँ पे जो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, भाई क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं। लास्ट बात आती है इसके अंदर आपकी जो रिप्रोडक्शन, जनन की बात करते हैं तो कोशिका का विभाजन जो होता है इसमें असूत्री प्रकार का होता है, एमाइटोसिस, जिसके अंदर विभाजन की कोई भी निश्चित प्रक्रिया नहीं शामिल होती है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एमाइटोसिस होता है, आपका समसूत्री विभाजन होता है। इसी के अंदर कैसा मिलेगा आपको, समसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलेगा। इसी के अंदर कैसा होगा, एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन भी होगा। और लास्ट में जो आपका मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, वो भी आपको क्या है देखने को मिलता। तो यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर विभाजन की तीनों प्रावस्थाएं जो होती हैं आपकी वो देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर विशेष प्रकार का एक क्या मिलता है आपको, विशेष प्रकार की एक व्यवस्था होती है। कोशिका विभाजन से पहले विशेष प्रकार की एक प्रक्रम चलता है, घटनाएं घटती हैं, तो वो अपन देखेंगे अपन ये कौन सी घटनाएं घटती है। तो दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सामान्य अंतर देखने को मिलते हैं। इससे अगला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कोशिका का जो विभाजन चलता है, सेल डिवीजन जो चलता है वो कितने प्रकार का होगा, और उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। दोस्तों धन्यवाद। आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब्सक्राइबर हैं वो और भी बढ़े, और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके ऊपर कमेंट जरूर दें कि आपको कितना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसके बारे में जानकारी अवश्य दें। धन्यवाद।